कृष्णा हरे मोहित प्रभु, हरे कृष्णा सीमा माता जी, हरे कृष्णा राजू प्रभु, हरे स्नेहा कृष्ण। माता जी हरि बोल, वानी माता जी हरि बोल. Where are you, Vani Mataji? So good. Okay. Now audible, Prabhu. Voice is यस। clear. Okay. So we are reading from Bhagavad Gita as it is, and we are on chapter 2 and shloka we were doing. Uh, we did 50, right, Prabhu? यस। So we are doing starting from 51 today. So हम भगवद गीता as it is by His Divine Grace Srila Prabhupada. Hey Vasudevaya. So Krishna is speaking. Shri Bhagavana Uvacha. Karmajam buddhi yukta hi phalam tyaktva manishinaha janma bandha vinirmuktaha padam gacchanti anamayam. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Prabhu, Hindi? इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। सो हम लोग लास्ट क्लासेस में ये डिस्कस कर रहे थे. अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे श्लोकास, तो हम भगवान हमें बता रहे थे कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कैसे हम कर्म करने के योग्य हैं, फल पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हमारे अलावा एक्ट करते हैं कर्म फल प्रदान करने में. और फिर हमने उसके बाद में डिस्कस किया था कि भगवान बता रहे थे कि अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दोनों के रिजल्ट से हमें मुक्त होना चाहिए. तो लास्ट क्लास में श्लोका 50th में हम ये डिस्कस कर रहे थे दैट क्यों हमें दोनों कर्म फलों से मुक्त होना चाहिए. एंड भगवान अभी 51 श्लोका में कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं अगेन द सेम टॉपिक. लॉर्ड इज़ कंटिन्यूइंग कि अगर हम, भगवान बोल रहे हैं, भक्ति करेंगे तो हम अच्छे कर्म फलों से भी मुक्त होंगे और बुरे कर्म फलों से भी मुक्त होंगे. बिकॉज अभी लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था दैट अच्छे कर्म फलों से मैं क्यों मुक्त हूँ, मुझे तो अच्छे कर्म फल चाहिए. बिकॉज हम लोग नॉर्मली बैड अवॉइड करते हैं बट एवरीथिंग गुड वी वांट टू टेक. हम वो चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म फलों से भी बनते जाएंगे तो पुनः पुनः वापस इसी संसार में आना पड़ेगा. यस, वी हैव टू ईट. इफ़ वी प्रिपेयर द मील, हाँ, यू आर प्रिपेयरिंग अ मील. आप माता जी जो हैं, खास करके हम प्रभुज जो हैं, वो तो फट से बोल देते हैं अच्छा नहीं बना है, लेकिन माता जी जब कुक करती हैं तो वो अच्छा बना हो या बुरा बना हो, यू हैव टू ईट. नहीं तो आप बोलोगे नहीं इतना सारा खाना मैं वेस्ट करूं क्या. तो अच्छा कर्म फल जीवात्मा को खाना पड़ेगा और बुरा कर्म फल भी खाना पड़ेगा. हम बोलेंगे बुरा कर्म फल मुझे नहीं खाना है, ओके, बट अच्छा कर्म फल मुझे खाना है, लेकिन अच्छा कर्म फल खाने से भी हम इस संसार में बंधे रहेंगे. सो पॉइंट इज, भगवान बोल रहे हैं कि जो पहले ऋषि मुनि थे वो भक्ति करते हुए इस संसार से दोनों कर्म फलों से मुक्त हो पाए. यू डोंट हैव टू, बिकॉज वाई यू वॉन्ट टू बी स्टक इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, दैट्स द होल पॉइंट. भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर मैं आपको ऐसी जगह लेकर जा सकता हूँ जहाँ पे यू कैन गेट अनलिमिटेड इन्जॉयमेंट एंड फ्रूट्स वॉट एवर यू वॉन्ट, बट डोंट गेट स्टक हियर इन अ प्लेस ऑफ मिजरी. भगवान आगे बताते हैं गीता में दुखालयम अशाश्वतम, दैट दिस प्लेस इज टेम्प्ररी एंड फुल ऑफ मिजरीज. यहाँ पर दुख है और अशाश्वत, इट इज़ टेम्प्ररी. वाई इज़ इट टेम्प्ररी? बिकॉज ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये मैनिफेस्ट होता है और अनमैनिफेस्ट होता है, व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है. आप बोलोगे लेकिन मेरे सामने तो मैंने देखा नहीं है कि मैं सोया हुआ हूँ अचानक बंद हो जाए और अचानक सुबह को उठूँ एक्सपैंड हो रहा है. डजेंट मैटर. हमारी लाइफ कितनी है, लेकिन हम व्यक्त और अव्यक्त स्वयं को देख सकते हैं. हम अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं. व्हेन डेथ कम्स, दिस इज द प्रूफ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन.
व्हेन देयर इज अ बर्थ देयर इज अ मैनिफेस्टेशन, व्यक्त हुआ, जब मृत्यु हुई अव्यक्त हुआ हमारी नज़रों से। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्त और अव्यक्त है, टेम्पररी है, आप उसके साथ क्यों अटैचमेंट रखना चाहते हो? यू कम बैक टू माई प्लेस वेर देर इज़ नो मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन, देर इज़ ऑलवेज ब्लिस, eternal, spiritual and knowledgeful. This eternity, blissful and knowledge. Sat Chit Ananda. This is always there. Vigraha, and I am a person, and everybody there is a person. भगवान बोलते हैं ऐसे धाम में चलो मेरे साथ जहाँ पर आप हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए रह सकते हो। सो दुखालयम, अशाश्वतम नहीं, टेम्पररी नहीं, शाश्वत, ऑलवेज इटर्नल, फॉर इटर्निटी, फॉर ऑल द लाइफ लॉन्ग. There is no end, eternity. And then Sat and Chit is knowledge. Sat is eternity, Chit is knowledge, and Ananda is bliss. So you're looking for Ananda, but Krishna is saying this is a place of misery. Dukhalayam ashashvatam. कि हम लोग कुछ भी प्रयास करते हैं उसमें भी दुख, मिजरी मिलता है. सो इवन गुड में भी मिजरी मिलती है. आप बोलोगे अच्छे में कैसे मिजरी मिलता है? हाउ इज इट कि मैं अच्छा कर रहा हूँ उसमें भी कैसे मिजरी मिल सकती है? बुरे में तो मैं मिजरेबल हूँ, लेकिन अच्छा कर रहा हूँ उसमें भी मिजरेबल कैसे हो सकता हूँ? वेल, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक टू मैनी स्वीट्स देन यू कैन गेट शुगर और कोलेस्ट्रॉल एंड थिंग्स लाइक. सो यू आर टेकिंग समथिंग गुड. हाँ, और अभी लास्ट मेरा दोनों बच्चों को कैविटीज, सो आई एम टेलिंग देम चॉकलेट, दे आर एंजॉइंग. चॉकलेट इज़ गुड पापा ना, चॉकलेट आइसक्रीम बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? मिजरी. यू गेट कैविटी, यू हैव टू सी द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट ड्रिल करेगा, वो आपको अंदर इंजेक्शन मारेगा, गाल सूझेगा. सो देर इज़ मिजरी ऑल्सो एसोसिएटेड विथ दिस. येस और नो? सो लाइक दैट हमारे जीवन में अच्छा भी करना चाहते हैं, उसके पीछे भी मिजरी कुछ ना कुछ छुपी रहती है. इट्स नॉट फ्री. इवन आफ्टर डूइंग गुड देर इज़ मिजरी, समथिंग अदर. आपने कुछ अच्छा प्रयास किया लेकिन किसी और को नहीं पसंद आया. फॉर एग्जाम्पल हम लेक्चर कर रहे हो, मे बी समबडी सेज व्हाट नॉनसेंस, देन बट यू आर ट्राइंग टू डू गुड, बट मे बी. सो लाइक दिस देर इज सो मैनी फैक्टर्स. आप कंपनी में हो, आप वर्क कर रहे हो, आप बॉस को प्रसन्न करना चाहते हो, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं, आप अच्छा कर रहे हो बट दे आर पुलिंग योर लाइफ, दे आर एनवियस ऑफ यू, बट यू आर डूइंग गुड. आपने उनको हार्म नहीं किया, बट दे आर नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस. इसको क्यों प्रमोशन मिले, मुझे क्यों नहीं प्रमोशन मिले? सो यू आर डूइंग गुड, बट यू कैन सी कि उसका साइड इफेक्ट किधर न किधर दूसरा भी है. इट्स अनअवॉइडेबल, कैन नॉट अवॉइड. कृष्णा बोलते हैं इन अनदर श्लोका इन द 18th chapter, it is that everything is covered like smoke in a fire. तो जब आप अग्नि जलाते हो तब स्मोक आता है, राइट? तो भगवान बोलते हैं कि जो स्मोक है दैट यू कैन नॉट अवॉइड. कहने का मतलब कि एवरी एक्शन विल हैव सम स्मोक. तो पॉइंट फिर वहाँ पर भगवान बोलते हैं कि बट इट डजेंट मीन दैट यू स्टॉप परफॉर्मिंग एक्शन. आप बोलोगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अच्छा करता हूँ तो भी फंसता हूँ, बुरा करता हूँ तो भी फंसता हूँ, कुछ नहीं करते हैं. तो कुछ नहीं करना भी करना होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो. यू गेट द पॉइंट? टू नॉट एक्ट इज द एक्ट ऑफ नॉट एक्टिंग. कुछ ना करने का कार्य. आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप कुछ ना करने का कार्य कर रहे हो. आई एम कीपिंग साइलेंट. सो साइलेंस इज एन एक्शन. यू कीपिंग साइलेंट, आई विल नॉट मूव. हाँ, नाउ व्हाट विल हैपन? उसके आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, सो मेनी अदर पीपल माइट बी सफरिंग. आई कैन स्पीक अबाउट one of my relatives. So she was not speaking for quite a long time, but the result was that because of her not speaking, so many other people were miserable. आप नहीं बात कर रहे हो for a very long time, so she stopped speaking, but result was that other people are suffering उनकी वजह से. That why you're not speaking, everybody is crying, please speak. And they are going to the doctor, और पता पड़ा डॉक्टर बोल रहा है I don't know why she is not speaking. And then after several years you start speaking, and then everybody is hugging you, oh great, wonderful. तो आपने क्यों, why you were causing misery to them? You get the point? You were keeping silence. Maybe आप मौन रख रहे थे, maybe whatever reason, but
This silence didn't help you or neither it helped them. आम तौर पे लोग साइलेंस रखते हैं दैट दे वांट टू परफॉर्म सम तपस्या, बट ये तपस्या भी नहीं थी, इट वाज कॉजिंग मिजरी. सो एवरी एक्शन हैज़ अ स्मोक. आप अच्छा करोगे, मे बी आपने सोचा आई विल कीप साइलेंस, इट्स बेस्ट फॉर मी, बट दैट बेस्ट फॉर यू इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू अदर्स. दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है एंड देन दे आर बिकमिंग मिजरेबल. सो एवरी एक्शन गुड और बैड हैज़ एन आफ्टर इफेक्ट. तो भगवान बोल रहे हैं कि ये आफ्टर इफेक्ट से, अगर आप आफ्टर इफेक्ट में जकड़े रहोगे तो वापस इस संसार में आना पड़ेगा. आफ्टर इफेक्ट से नहीं जकड़ोगे तो इस संसार में नहीं आना पड़ेगा. तो आफ्टर इफेक्ट से मैं कैसे ना जकड़ूं, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं. जस्ट परफॉर्म डिवोशनल सर्विस. भक्ति करने से आप किसी भी इफेक्ट में नहीं जकड़े हुए रहोगे एंड यू गो बैक स्ट्रेट बैक होम, बैक टू कृष्णा. दिस इज द फिलॉसफी. एवरीबडी वांट्स टू गो बैक. आप किसी से भी, आप राह चलते व्यक्ति से पूछोगे मुक्त होना चाहते हो, हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए. यू हैव टू पे द प्राइस. इफ यू वांट लिबरेशन देन कृष्णा इज गिविंग द फॉर्मूला हियर. हमको मुक्ति चाहिए सबको. हम सबको लगता है कि इस संसार में दुख है, परेशानी है. कभी ना कभी हम फ्रस्ट्रेशन में भी बोल देंगे कि मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ. तो मुक्त होने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? वी हैव टू, कृष्णा इज यूजिंग द सेम वर्ड हियर, बुद्धि युक्ता. पहले भी भगवान ने ये श्लोक नंबर 50 में ही यूज दिस सेम वर्ड्स, बुद्धि युक्ता. दिस इज इंगेज योर इंटेलिजेंस इन मी. सो बुद्धि योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं. बुद्धि योगा इक्वल्स भक्ति योगा. बिकॉज वाई? बिकॉज अगर आप इंटेलिजेंट होंगे, आपकी बुद्धि इंटेलिजेंट, आपकी रियल इंटेलिजेंस होगी, तो वो आपको भक्ति की ओर लीड करेगी. सो इट्स इक्वल. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुद्धि योगा एंड भक्ति योगा. इज वन थिंग. अगर आई एम इंटेलिजेंट, आई एम गोइंग टू लीड टू कृष्णा. सो अगर मैं कृष्ण तक पहुंचा तो मैं क्या करूँगा? उनकी सेवा करूँगा, उनकी भक्ति करूँगा. क्यों करूँगा? बिकॉज हे कृष्णा, इस संसार में देयर इज सो मच, इतना दुख है, इतना सुख है. वॉट एवर इट इज़, ज़्यादा तो दुख ही है. सुख तो खाली एक परछाई की तरह लगता है. हमारे गुरु महाराज और शीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं लाइक अ मिराज इन अ डेजर्ट. आप किसी रेगिस्तान में हो, आपको बहुत प्यास लगी है और आपको दूर वहाँ पे चमकती हुई रेत में ऐसे लगता है कि बस पानी वहीं पे ही है. आप और आगे जाते हो और आगे जाते हो और वो पानी और आगे खिसकता जा रहा है और आगे, और आपको लगता है पानी बस यहीं पे ही है, यहीं. बट वाटर है ही नहीं डेजर्ट में. इट्स अ रिफ्लेक्शन. सनशाइन की क्रिएशन है और वो आपको एक इल्यूजन लगता है. तो उसी प्रकार से इस संसार में हम सब सुख खोजते हैं, बट इट बिकम्स एन इल्यूजन एक्चुअली. वी गेट सम ग्लिम्स. थोड़ी देर के लिए सुख आता है एंड देन अगेन सम मिजरी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, दैट समथिंग इज नॉट फिनिश्ड, आई मीन इट्स नॉट कंप्लीट. इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप यहाँ पर तो आपको सुख की खोज में हो, लेकिन मैं आपको आनंद देता हूँ. आनंद मीन्स परमानेंट सुख, परमानेंट ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस. हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं पर वो लास्ट नहीं करती, स्टे नहीं करती मेरे साथ. आप कोई व्यक्ति हो, वो बोले कि मुझे पार्टी अच्छा लगता है, बट पार्टी में वो जाएगा, द पार्टी स्टार्ट्स एंड एंड्स, द ड्रिंक स्टार्ट्स एंड एंड्स, एंड आफ्टर द ड्रिंक क्या होता है? यू बिकम मिजरेबल. बिकॉज ड्रिंक से पहले हेडेक नहीं था, लेकिन ड्रिंक को लेने के बाद ओवर ड्रिंकिंग से हेडेक हो गया. सो द रिजल्ट ऑफ द पार्टी वॉज मोर हेडेक. नेक्स्ट डे फिर एस्प्रिन खाओ, पैरासीटामोल खाओ ड्रिंक को उतारने के लिए. सो वाई डिड आई ड्रिंक? बिकॉज कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए था, बट दैट हैप्पीनेस ऑल्सो डिडंट लास्ट. वो भी क्षणिक था. आई वॉज एंजॉइंग, समबडी इज एंजॉइंग, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज एंजॉइंग, बट देन आफ्टरवर्ड्स, oh big headache. What happened? Too much drinking. So it doesn't work. So आप देख सकते हैं, anything we want to enjoy, it doesn't last. उसकी एक एक्सपायरी डेट है प्रोडक्ट की. हमारी इंजॉयमेंट जितनी भी करते हैं उसकी भी एक्सपायरी डेट है. ना केवल हम मार्केट्स में प्रोडक्ट खरीदते हैं उनकी एक्सपायरी डेट है, बट एनीथिंग वी वांट टू एंजॉय हैज़ एन एक्सपायरी डेट. आप डिज्नीलैंड जाओगे, यू कैन नॉट स्टे देयर फॉर एवर.
अब चिल्ड्रन बोलेंगे, हे पापा वंडरफुल, सच ए नाइस लैंड, आई वांट टू एंजॉय हियर, कैन वी स्टे हियर फॉर एवर? नो बेटा, वी डोंट हैव अनलिमिटेड मनी टू स्टे हियर, हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट। आप कहीं पे भी अनलिमिटेड सुख नहीं पा सकते, सिवाय उसके कि भगवान बोलते हैं मेरे धाम आओ, आपको अनलिमिटेड सुख मिलेगा, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, विच वॉट यू आर सर्चिंग फॉर, जो हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हो, यू कम बैक टू मी, come back to the place where you belong to, and then we can give you unlimited happiness. Why you are wasting your time in this material world? आप इस संसार में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे धाम में आओ तो मैं आपको अनलिमिटेड ब्लिस दूंगा, अनलिमिटेड हैप्पीनेस दूंगा। आपको बॉडी ऐसी मिलेगी कि वो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, आप सदा काल के लिए रहोगे, आपको कभी भूलोगे नहीं, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव ऑल नॉलेज, past, present, future, everything, because you are on that platform. तो हम लोग अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसलिए भगवान अलग दूसरी जगह पे बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। सो कोई लमेंट कर रहा है बिकॉज ही इज रिमेम्बरिंग पास्ट, ऐसा अच्छा था, नाउ इट्स बैड, एंड किसी की आकांक्षा है दैट कुड बी बेटर लाइक दिस, but either we are living in the past or either we are living in the future. लेकिन Krishna says Sat Chit, with knowledge, with past, present and future, you have everything. You don't need to be in the future, neither in the past. You can be happy in the present, but that place is Tat Dhama Mama Na Nivartante. That place is mine and you don't have to come back from there, Krishna says. So हमारा aspiration है as devotees कि हम भक्ति करें, चैंटिंग करें और वापस भगवान को जाएं। सो लेट्स रीड द परपोर्ट एंड वील सी मोर प्रभु, एंड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट द परपोर्ट। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है। यहाँ की वैकुंठ है जहाँ वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। यहाँ पे पॉज करेंगे प्रभु एक सेकेंड। सो शीला प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम से वर्स एंड बता रहे हैं दैट ये मटेरियल कवरिंग जो है, इसमें जो ये 5 महाभूत बताएं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, तो भागवतम बताता है कि ये कवरिंग जो है, एवरी कवरिंग इज बिगर एंड बिगर, 10 times और 100 times bigger than the previous covering. I forgot the exact number but it's irrelevant. तो एवरी कवरिंग एंड कवरिंग के बाद कवरिंग इतना जकड़ा हुआ है ये संसार, हम उसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। और भगवान शेष नाग पर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, आप ऐसे ही वॉक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जस्ट गो टू द ओशन एंड जस्ट ओके आई एम हियर प्रभु टेक मी। आप नॉर्मल ओशन को क्रॉस नहीं कर सकते हो, एक नॉर्मल ओशन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जस्ट गो, ओशन को छोड़ो, आप नॉर्मल एक लेक को, एक रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ओशन तो बड़ी दूर की बात है। सो कृष्णा इज, प्रभुपाद इज गिविंग एग्जाम्पल हियर फ्रॉम द भागवतम कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो ये भव सागर कि इस पार से उस पार जाना, ये इतना ही बस बराबर बन जाता है जैसे कि आपने किसी सागर को एक गाय के हुफ प्रिंट में, गाय का जो पैर रहता है, उसका जो हुफ रहता है, उतने में जितना पानी आ जाए बस उतना बराबर, इट्स नथिंग, इट्स लाइक अ पाम फुल ऑफ वाटर। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप इंडियन ओशन पे खड़े हैं और आपको इंडियन ओशन क्रॉस करना है। सो लाइक हनुमान जी, ही कुड फ्लाई, बट कैन वी फ्लाई? नो। हनुमान जी कैन गो टू श्रीलंका एंड ही कैन फ्लाई, बट कैन एवरीबडी फ्लाई? नो। लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेंगे, दैट क्रॉसिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिकम्स जस्ट लाइक अ पाम फुल ऑफ वाटर, जस्ट इतना चुल्लू भर पानी बोलते हैं ना, थोड़ा सा बस, एंड देन यू आर स्टेपिंग जस्ट वन स्टेप। बट दिस, ये पॉसिबल है जब हम भगवान की शरण लेते हैं। मुकुंदा मीन्स द वन हु गिव्स
mukti. Yes, Prabhu. So continue. अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है, इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक रूप स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। तो ये पॉइंट पे प्रभु पॉज करेंगे। तो प्रभुपाद इज सेइंग टू नो one who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. So प्रभुपाद उन लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रीच करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ जो मायावादी होते हैं वो गलत प्रीच करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यदि वो लोग होंगे तो उनकी थिंकिंग ही रॉन्ग है और वो माया के अंधकार में। अगर जो कोई सोचे कि मैं ही भगवान हूँ तो वो भगवान की भक्ति क्यों करेगा? अगर वो सोचेगा मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो कहाँ डेस्टिनेशन है उसकी। सो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ, वास्तविक अर्थ ये होता है कि मैं ब्रह्म के जैसा हूँ, नॉट दैट कि मैं ब्रह्म हूँ। एक्चुअली हम लोग वैष्णव संप्रदाय में हम लोग ये सीखते हैं दासोस्मि, दैट मैं एक्चुअली भगवान का सर्वेंट हूँ। गोपीर भरपूर पद कमलयो दास अनुदास अनुदास। सो आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सो अहम ब्रह्मास्मि जो लोग प्रीच करते हैं वो अर्ध सत्य बताते हैं। अहम ब्रह्मास्मि इज ट्रू, शीला प्रभुपाद भी एक्सेप्ट करते हैं दैट मैं भी ब्रह्म के जैसा हूँ। तो हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे सोने की खान हो और सोने के पार्टिकल्स हो छोटे छोटे, तो सोने की खान और सोने के पार्टिकल्स दे आर सेम, बट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं डजेंट मीन कि वो सोने के खान बन गए, दे आर पार्टिकल्स। जस्ट लाइक अनदर एग्जाम्पल इज सन एंड द सनशाइन। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य के समान हैं लेकिन सूर्य नहीं। तो सूर्य की किरण को लगे कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हूँ। सो वन स्ट्रीम ऑफ सनशाइन इज नॉट इनलाइटनिंग द होल यूनिवर्सेस। एक सूर्य की किरण पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं कर रही है, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य की किरण ये समझने लगे कि मैं ही सूर्य हूँ, तो क्या ये सही बात होगी? सूर्य की किरण सूर्य के जैसी है लेकिन सूर्य नहीं है। उसी प्रकार से जीव आत्मा जो है वो भगवान जैसा है लेकिन भगवान नहीं है। भगवान जैसा क्यों है? क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है और जीव आत्मा भी सच्चिद आनंद विग्रह है। सेम, क्वालिटेटिवली सेम। जस्ट लाइक आप किसी समुद्र के पानी को लोगे और उसमें से एक बूंद निकालोगे, तो H2O वाटर का कॉम्पोजिशन समुद्र में भी है, छोटी सी बूंद में भी है। उसमें ज़्यादा बिगेस्ट मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में सॉल्ट है, एक बूंद में छोटी सी मात्रा में सॉल्ट है। तो बूंद अगर बोले कि मैं सागर के समान हूँ, आई एम एज बिग एज द सागर, एज द ओशन, नो, यू आर पार्ट ऑफ द सागर। आप सागर के अंश हो लेकिन सागर नहीं है। उसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ वंस अगेन कि मैं ब्रह्म जैसा हूँ लेकिन परब्रह्म नहीं हूँ। सो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं दैट अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए? दासोस्मि, मैं भगवान का दास हूँ। दिस इज़ द रियल प्रॉपर कॉन्शियसनेस, नॉट दैट कि आई एम गॉड, देन लाइक शीला प्रभुपाद इज सेइंग हियर, one who wrongly thinks that the living entity's position
and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. So it means that अगर मैं ही अपने आप को भगवान मानता हूँ तो मैं भगवान की सेवा क्यों करूँ? मैं भगवान हूँ और मैं स्वयं की सेवा क्यों करूँगा? मैं स्वयं भगवान हूँ. So without engaging in bhakti you cannot transcend. लास्ट टाइम हम लोग लेक्चर सुन रहे थे हमारे गुरु महाराज का, तो शीला प्रभुपाद को कोट करते हुए बताते हैं कि ये कौन सा भगवान है, यानी जीव आत्मा को बोल रहे हैं. अगर जीवात्मा समझ ले कि मैं ही भगवान हूँ तो हम आर्ग्यू करते हैं उनसे कि ये कौन सा भगवान है कि अचानक से भूल गया कि मैं भगवान हूँ और अभी उसे पुनः याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूँ. ये कौन सा भगवान है जो भूल जाता है कि मैं भगवान हूँ? द पॉइंट इज गॉड इज गॉड. कृष्ण भगवान जब अवतरित होते हैं तब उन्हें यशोदा मैया बिठा के याद नहीं दिलाती है, अरे प्रभु याद करो तुम भगवान हो. अच्छा मैं तो भूल गया था, थैंक यू आपने याद दिलाया. नो, स्टार्ट ऑफ हिज बर्थ जन्म कर्म च में दिव्यम. भगवान बोलते हैं मेरे अपीयरेंस से, स्टार्ट ऑफ माई अपीयरेंस एवरीथिंग इज डिवाइन. मुझे रिमाइंडर नहीं देना पड़ता है दैट आई एम गॉड. आई एम गॉड फ्रॉम द बिगिनिंग. बट जीवात्मा को लगता है कि आई वॉज गॉड एंड आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई एम गॉड. ये रॉन्ग फिलोसफी. You are never God and you cannot remind yourself that you are God. You are servant of the Lord, servant of God. You were servant of God and you are servant of God and you have to remind yourself that you are servant of God. Very easy. लेकिन हमारा फॉल्स ईगो अहंकार आता है, नहीं मैं भगवान के बराबर, मैं ही भगवान हूँ. अगर आपको लगता है कि आप ही भगवान हो तो फिर आपका फ्यूचर लाइक प्रभुपाद बोल रहे हैं इट्स इन डार्कनेस. अगर आप भगवान हो देन क्रिएट सम यूनिवर्सेस. कैन यू क्रिएट? महाविष्णु की बॉडी से अनलिमिटेड, उनकी इनहेल और एक्सेल करने से अनलिमिटेड यूनिवर्सेस ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं, और इनहेल करने से अनलिमिटेड ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है. क्या अगर मैं भगवान हूँ तो मुझ में ऐसी शक्ति है? नॉट पॉसिबल. मैं एक चीज़ भी क्रिएट नहीं कर सकता, नॉट इवन अ सिंगल थिंग. अगर मेरी उंगली कट जाए और अगर मैं भगवान हूँ तो वापस क्यों नहीं ग्रो हो जाती? मैं भगवान हूँ, बट यू कैन सी इट्स नॉट पॉसिबल. अगर मैं भगवान हूँ तो मैं चश्मा क्यों पहन रहा हूँ? बिकॉज मैं भगवान नहीं हूँ. सो दैट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. प्रभुपाद बता रहे हैं दैट हम भगवान नहीं हैं. आई एम अहम ब्रह्मास्मि बट आई एम नॉट गॉड. आई एम पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ गॉड. भगवान कृष्ण भी ये बात 15वें अध्याय में कंफर्म करते हैं. ममे वांश जीवलोके जीवभूता सनातना. तो भगवान बोलते हैं ममे वांश, मेरे अंश. ममे वांश अंश, मम अंश, मेरे अंश. नॉट दैट दे आर विष्णु तत्व. विष्णु तत्व स्वांश कहलाते हैं, मीन्स भगवान का एक्सपेंशन, एंड जीव तत्व इज ममे वांश अंश. इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द लॉर्ड बट फ्रैगमेंटल. भगवान बोलते हैं छोटे से अंश, सूर्य की किरणों की तरह. नॉट दैट दे आर सूर्य स्वयं themselves. We are just part and particles, small particles of the Lord, and that's why we are on the same level as the Lord, but we are not equal to the Lord. किसी के साथ बैठना doesn't mean कि आप उसकी पदवी पे बैठ गए. फॉर एग्जाम्पल शीला प्रभुपाद एक दूसरा एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर राजा बैठा हो सिंहासन पे और राजा की सिंहासन पे साथ में आकर मक्खी बैठ जाए तो क्या वो मक्खी बोलेगी कि आज से मैं ही राजा हूँ? इट इज़ नॉट पॉसिबल. मक्खी को लगे मैं ही राजा हूँ क्योंकि मैं भी सिंहासन पे बैठी हूँ. Just because you are sitting with the king doesn't make you the king. So we are part and parcel of the Lord, but doesn't mean that we become God. God is God. We are His ansha. So Prabhu finished the तात्पर्य. वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है. किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है.
भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। Jai. So any questions or comments on this shloka so far? Mohit Prabhu, all good? All good, Prabhuji. So far, any questions or comments? No. It's easily understood. Raju Prabhu, Sneha Mataji, Seema Mataji. Is it clear? जी। Any doubts that the doubt हमेशा यही रहता है प्रचार अगर आप हिंदुस्तान में हो तो यही रहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ. आई एम meditate on yourself. We can meditate on the self, but my inside is covered with so much dirt. तो मैं किस पर meditate करूँ? मेरे स्वयं के अंदर इतना अंधकार और इतना अनर्थ भरे हुए हैं जन्म जन्मांतरों से, तो मैं अपने अंदर किस पर मेडिटेशन करूँगा? मेरा मेडिटेशन का फोकस होना चाहिए भगवान के ऊपर, तो भगवान के गुण मेरे अंदर आने लगेंगे और फिर मैं भगवान के जैसा दिव्यमयी. हमारे गुरु महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे आयरन रॉड का, कि अगर आप आयरन रॉड को अगर आप अग्नि में डालते हो तो उसकी क्वालिटी अग्नि जैसी बनने लग जाती है. इट बिकम्स रेड हॉट लाइक फायर. स्टार्टिंग में वो रॉड ही रहती है, डंडा हार्ड डंडा, लेकिन जब तक जैसे जैसे वो पिघलता जाता है तो वो फायर के जैसा बनता हुआ जाता है. तो हम भगवान की मेडिटेशन करेंगे तो वी बिकम लाइक हिम, नॉट दैट वी बिकम गॉड. वंस अगेन सेम पॉइंट, हम भगवान के जैसे बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते. भगवान के जैसे बनना मीन्स भगवान के नेचर को प्राप्त करना. भगवान का नेचर क्या है? सच चित आनंद. मेरा नेचर भी है सच चित आनंद. वेरी सिंपल. आई एम जस्ट ओपनिंग अप माई नेचर, क्योंकि मेरा नेचर भगवान से अभी अलग रहा हुआ है. मैं भगवान से दूर रहा हुआ हूँ. अगर मैं भगवान के निकट आऊँगा तो मेरा नेचर भगवान से मैच होने लगेगा. एंड दैट्स द पॉइंट. अगर मैं भगवान को कैसे देख सकूँगा अगर वो अलग नेचर के हैं? ये सच्चिदानंद और मैं असत अचित और निरानंद हूँ. माई लाइफ इज़ टेम्पररी, इट इज़ फुल ऑफ मिजरीज, आई एम फॉरगेटफुल, आई एम नॉट इन नॉलेज. सो हाउ वी हैव टू रिवाइव? जब हम उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हाउ वी कम टू दैट प्लेटफॉर्म? वी एडवाइज एवरीवन जस्ट चैंट simply Hare Krishna Mahamantra and we come gradually to that platform. Not that one day आज मैंने चैंटिंग की और कल बोले मैं उस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहा हूँ. वाई आई कैन नॉट सी गॉड? बिकॉज वी नीड टू वर्क मोर ऑन रिवाइविंग आवर सेल्फ. जैसे अलार्म होता है टी 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 टी, लेकिन सुबह को नींद गहरी हो तो उसको दबा के फिर सो जाते हैं, स्नूज बटन. इट कंटिन्यूज. देन आफ्टर 15 minutes टी 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 टी, then again we continue to sleep. So doesn't mean कि मैंने चैंटिंग आरंभ की तो मैं जग गया माया से, बट इट टेक्स टाइम. अल्टीमेटली मैं जागूंगा, अल्टीमेटली मैं भगवान को पाऊंगा, अल्टीमेटली भगवान के दर्शन होंगे. बट मैं पॉइंट इज़ कि मैं अलार्म लगाऊं और उठूं समय पर, नॉट दैट आई कीप स्नूजिंग. तो हम महामंत्र चैंट कर रहे हैं लेकिन हम उसको स्नूज कर दें और फिर माया जगत में लग जाएं. सो इट्स लाइक स्नूजिंग. एक तरफ से महामंत्र हमें जगा रहा है, वेक अप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये महामंत्र जीव आत्मा को बोल रहा है वेक अप, और हम माया जगत में वापस जाएंगे तो वो स्नूज की तरह हो गया. ओके, कीप क्वाइट. सो हाउ एम आई गोइंग टू वेक अप? दैट्स द पॉइंट. Yes, Raju Prabhu, you had a comment, I think, Prabhu. नहीं, कोई कमेंट नहीं है. Okay. So we'll do 52 very quickly and see. So shloka sankhya 52. यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर व्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्वा यस्य श्रुतस्य च. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. So भगवान अगेन बुद्धि पर फोकस कर रहे हैं. दैट तब आप ये माया जगत से आप बाहर आ सकोगे जब आपकी इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि होगा, आपकी पूर्ण बुद्धि जो है वो मेरे साथ युक्त होगी. देन यू कम आउट ऑफ दिस
delusion of this. Lord is saying indifferent to the dense forest of delusion. So the dense forest of delusion is the Maya Jagat. प्रभु हिंदी. जी. जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे. तात्पर्य प्रभु. भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है. जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो. भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी मित्र त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो. हे स्नान तुम्हें प्रणाम है. हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ. अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापम्य बंधन से मुक्त हो सकता हूँ. मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है. वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है. यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती. इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान नादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है. कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं. सो प्रभुपाद ये श्लोक ये दे रहे हैं माधवेंद्र पुरी से कोटेशन. सो द पॉइंट इज दैट अगर हम कृष्णा कॉन्शियस बन रहे हैं तो कई सारी चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है करने की. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो सिंधी समाज में हैं आप मैं हमेशा इस एग्ज़ाम्पल को देख के हंसता हूँ बिकॉज मैंने कई जगहों पर देखा है. सो ऑन डिफरेंट टाइम्स हम अलग अलग रिचुअल्स मनाते हैं. आप अगर घर के बड़ों से पूछो कि ये क्यों मना रहे हो तो उनके पास आंसर नहीं होता. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली जो सिंधी हैं आपको पता है माता जी की अभी आप सिंधी में उसको बोलते हो गोगड़ा, राइट. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि गोगड़ा क्यों मनाते हो, गॉड नोज, देन वाई यू आर क्यों मना रहे हो उसको. अगर आपके पास आंसर नहीं है, नहीं हमारे बड़े, बट क्यों आपने कभी पूछा नहीं पूछा, बस हम मना रहे हैं. या फिर मैंने जब मैं छोटा था तब मैं देखता था कि लोग इसी टाइम पे ही कुछ वो नलके बल्के की भी पूजा कर रहे थे, उसको तिलक लगाते हैं एंड सो ऑन. सो मैं बोलता हूँ क्यों लगा रहे हो, नहीं वो अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है. यस प्रभु. वो गोगड़ा जो आप बोल रहे हो वो सब इसलिए करते हैं कि उसमें अलग अलग चीजें खाने को मिलती है, बस हम लोग उसी को देखते हैं, उसके पीछे क्या है वो कुछ नहीं देखते. क्योंकि उसमें कृष्णा ने इधर बोला भी है कि हम लोग को रिचुअल करना है पर उसमें ऐड करनी है स्पिरिट, तो उसको स्पिरिचुअल करना, ना कि सिर्फ रिचुअल करना है. और रिचुअल का भी मतलब जो मंत्र उच्चारण होता है वो भी इसका मतलब यही है कि उसमें हमको कृष्ण को याद करने का है, पर हम मंत्र तो उच्चारण करते नहीं, सिर्फ लोला खा के खुश हो जाते हैं. सो दैट्स द पॉइंट प्रभु ना, कि हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आप अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि चलो मैं अगर घर पे गोगड़ा भी मनाऊंगा, मैं ठंडा खाना भी अगर बनाऊंगा तो आई विल सर्व द लॉर्ड, ऑफर इट एज अ भोगा एंड देन आई कैन टेक. बट हम उसे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी बोलेंगे, हमारे लिए वो गोगड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डजेंट मैटर. इट इज़ बिकमिंग भक्ति, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कुकिंग हो रही है, उनको ऑफर होगा, वो प्रसन्न होंगे, आई गेट टू टेक प्रसादम. सो दिस इज़ द करेक्ट वे. लेकिन आम तौर पे जो मेरा कहने का मतलब है कि आम तौर पे लोग जो हैं अगर आप उनसे पूछोगे क्यों कर रहे हो, आप पता नहीं बस कर रहे हैं. तो क्यों कर रहे हो, आपको पता नहीं है मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप
आप गाड़ी चला रहे हो, आप बस चला रहे हो, आपको पता नहीं है रेड लाइट क्या है, येलो क्या है, ग्रीन क्या है, क्यों चला रहे हो, बस चला रहे हैं। तो रेड पे स्टॉप करना होता है, ऑरेंज पे ब्रेक मारनी होती है, ग्रीन पे चलना होता नहीं, वो सब तो हमें पता नहीं है, बस चला रहे हैं। तो बस चला रहे हो तो फिर उसका रिजल्ट भी वही होगा, एनी टाइम एक्सीडेंट। तो अगर विदाउट नॉलेज यू आर परफॉर्मिंग, देन आप एक्सीडेंटल वे मोड में जा रहे हो, यू डोंट नो उसका रिजल्ट क्या है, गॉड नोज, बस कर रहे हैं। तो डोंट डू। अगर आपको उसका पता नहीं है परिणाम, तो क्यों कर रहे हो? बेटर इज लाइक प्रभुपाद इज कोटिंग माधवाचार्य, दैट एंगेज एवरीथिंग फॉर कृष्णाज प्लेजर। भगवान कृष्ण की प्लेजर के लिए सब कुछ कीजिए। और यहाँ पर प्रभुपाद ने लेकिन एक बहुत अच्छी बात हम सबके लिए रिमाइंड की। प्रभु, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो इंग्लिश में मैं रीड करता हूँ। इट सेज द वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स आर इम्पेरेटिव फॉर नियोफाइट्स, comprehending all kinds of prayer 3 times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। So now दीक्षित, so yes, this is the point. So now दीक्षित, so हम सब नव दीक्षित हैं, हम न्यू हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो हमें ये नहीं है कि हम पढ़ें ये तात्पर्य और बोले यार प्रभुपाद ने तो बोला सब छोड़ दो। पॉइंट इज दैट हमें वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। प्रातः स्नान, यस, उठ के एकादशी व्रत हमें करना चाहिए। नॉट दैट कि कोई सोचे कि मैं इस लेवल पे हूँ कि मुझे एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट। नॉट दैट कि कोई सोचे कि मैं इतना हाई हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि मुझे बात लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाबा जी लेवल का हूँ। क्योंकि हमारे आचार्य हैं, they are on the level of Baba Ji's and they could just forget all these customs, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं है। the point is that नव दीक्षितों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वेक अप, टेक बाथ, चैंट हरे कृष्णा, ऑब्जर्व एकादशी, ऑफर फूड, ये सब नियम हमें फॉलो करने चाहिए। नॉट दैट मैं तो कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, मैं अब कोई भी नियम फॉलो नहीं करूँगा। नो, नियम इज अगेन वंस अगेन, जो बाद में ये वीडियो सुनेंगे देखेंगे, नियम इज टू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हम लोग ये नियम फॉलो करते हैं। बिसाइड्स वेकिंग अप अर्ली, चैंटिंग हरे कृष्णा, ऑफरिंग भोगा, हम बाकी और 4 नियम फॉलो करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, मीन्स कोई व्यभिचार नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई मदिरा पान नहीं, और कोई मांसाहार नहीं। यस, सो हम ये 4 नियमों को फॉलो करते हैं। और 5वां नियम है हमारा कि हम चैंटिंग करते हैं। सो ये नियम हमको फॉलो करने चाहिए, ना कि कोई बोले अब मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे कोई नियम फॉलो नहीं करना। सो पॉइंट इज हम माधवाचार्य के लेवल के नहीं है कि हम बोलें कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद एक बेस्ट हाईएस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन अगेन यस, द पॉइंट अगेन इज दैट अगर हम कोई फालतू रिचुअल जो हमको पता ही नहीं है, जैसे मैं सिंधियों का एग्जाम्पल लेके कह रहा था कि कई बार उनको पता ही नहीं होता कि मैं ये क्यों रिचुअल, देन व्हाई यू आर डूइंग दैट रिचुअल। आप कृष्ण को ऑफर कीजिए, डू दैट सर्विस फॉर कृष्णा, डोंट डू दैट रिचुअल। आपको नहीं पता, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जस्ट लाइक एक कृष्णा बुक में, कृष्ण लीला में एक कथा आती है। सो देयर इज ब्राह्मणास जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे। तो कृष्ण को और बलराम जी को और ग्वालों को बहुत भूख लगी थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा ग्वालों को कि आप जाओ और ब्राह्मणों से जाओ कुछ मांग के आओ। तो वो हेजिटेट कर रहे थे, नहीं 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 प्रभु, वो बहुत उसमें लगे हुए हैं यज्ञ वज्ञ में, वो हमें पहले प्रसाद कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि वो पहले सब उसमें लगे हुए हैं, वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जाएंगे तो हमें भगा देंगे। भगवान ने बोला अच्छा, तो एक काम करो, तुम सब ग्वाले मेरे मित्र जब सब मिलके जो ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, तो वो उनके पास आए ग्वाले, और उन्होंने कहा वहाँ पर हमारे प्रभु और बलराम जी को बहुत भूख लगी है, तो माताएं क्या आप मिलकर हमें कुछ भोजन दे सकती हैं? तो उन्होंने भर भर के, माताओं ने सब उनको भोजन दिया और वो लेकर आए वहाँ पर भगवान के पास।
बोला ये देखिए। तो जब ब्राह्मणों को ये पता पड़ा उनके पतियों को, तो उन्होंने सबने मिलके अपनी पत्नियों को डांटा कि ये क्या तुमने हमारे पूरे यज्ञ को खराब कर दिया, तुमने पहले ही प्रसादम बांट दिया, अभी हमारा यज्ञ अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। तो अब इस कथा का महत्व क्या, कि आपके घर पर स्वयं यू आर ऑफरिंग टू कृष्णा, आपके घर पर भगवान स्वयं आके खड़े हुए हैं, और आप यज्ञ किसके लिए कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और नारायण खुद आपसे मांग रहे हैं कि मुझे भोजन दे दो, और आप बोल रहे हो नारायण के मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मुझे ये सब अनुष्ठान तो करने दो, फिर आपको भोजन मिलेगा। तो इस द पॉइंट अगेन इज दैट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। तो जो पत्नियां थी ब्राह्मणों की, उन्हें पता था कि हमारे पतिजन जो हैं वो जिसको पुकार रहे हैं वो तो स्वयं आकर खड़ा हुआ है और हमें पुकार रहा है कि मुझे भोजन दो। आप जिसके लिए अनुष्ठान कर रहे हो वही आया हुआ है दर पर, और आप उसे बोल रहे हो जाओ यहाँ से। So again, rituals, like Raju Prabhu said, very nicely Prabhu you said that rituals are there, लेकिन the spirit is Krishna. Otherwise it's just ritual, time pass, for my gratification. ये जो गोगड़ा वोगड़ा रखते हैं सिंधी लोग, ये हमारी ग्रेटिफिकेशन के लिए, इट्स टाइम पास, इट्स फालतू टाइम पास, देयर इज नथिंग, नो, इसका आपको कोई स्पिरिचुअल क्रेडिट कुछ नहीं मिला। यू जस्ट कुक्ड वन डे, आपने बोला कि मैं ठंडा खाना कुक करूंगा और खाऊंगा, बट आपने उसमें नया क्या प्राप्त किया, नथिंग, नो रिजल्ट, जीरो। अंडा, यू ऑब्जर्व्ड अ डे विथ अ अंडा, यू रिसीव जीरो। बट अगर आप वो सेम लाइक यू आर मेंशनिंग प्रभु, दैट हम वो प्रसादम अगर भोग लगाते हैं भगवान को, देन वी एक्सेप्ट इट एज प्रसादम, वी मेड प्रोग्रेस, दैट्स द होल पॉइंट। वी मेड सम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, क्योंकि हमने ऑर्डिनरीली जो एक रिचुअलिस्टिक गोगड़ा जो पता भी नहीं है क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने उसको भक्ति में परिवर्तित कर दिया, हमने वो पूरा भोग लगा दिया भगवान को और फिर प्रसाद हम खाए। सो इट बिकम स्पिरिचुअलाइज, दैट्स द होल पॉइंट, हाउ टू स्पिरिचुअलाइज आवर कॉन्शियसनेस, हाउ टू कनेक्ट एवरीथिंग विथ कृष्णा, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑफ भक्ति, कि मैं किस प्रकार से मेरे सारे कार्यों को भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर सकूं, उनसे संबंधित कर सकूं, ताकि मेरे कार्य और मेरा जीवन कृष्णमयी बन सके। एवरीथिंग वी हैव टू थिंक प्रॉपरली विद द कॉन्शियसनेस एंड सी, ओके, आई कैन कनेक्ट दिस विद कृष्णा, लाइक हियर राजू प्रभु मेंशन्ड दैट इवन दिस रिचुअल if properly connected can become krishna conscious, otherwise it is just a ritual, it's nonsense. But there is again, चलो आप ये कनेक्ट कर लोगे प्रभु, दिस इज वेरी गुड दैट वी कैन डू, बट सम पीपल आर डूइंग यू नो नलके की पूजा। तो नलके की पूजा आप किससे कनेक्ट करोगे? नलके में क्या कृष्ण की छवि बनाओगे या लड्डू गोपाल को वहाँ पर मिलाओगे? नो, दिस विल बी बोगस। सो देर इज सम, माई पॉइंट इज कि कुछ चीज़ें जो कम्प्लीटली बोगस हैं और उन्हें फॉलो करते हुए आते हैं विदाउट रीज़न, एंड पीपल थिंक और दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज रिचुअल्स, लेकिन दे आर बोगस। आप क्यों कर रहे हो बोगस चीज़ें? डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, समथिंग यूजफुल फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। जस्ट लाइक ये जो कथा हमने ब्राह्मणों की कोट की, द ब्राह्मणस भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो, लेकिन आपका यज्ञ पूरा यूजलेस है, क्योंकि नारायण स्वयं आपसे भोग मांग रहा है और आप यज्ञ किए जा रहे हो कि नो नो वी डोंट हैव टाइम फॉर यू। सो सम फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग समथिंग एट होम, यू आर बिजी, और आपके घर पर डिवोटीज आ जाए, सो यू हैव टू लीव एवरीथिंग असाइड एंड सी, ओके, लॉर्ड्स डिवोटीज हैव कम, लेट मी अटेंड टू देम, फॉर एग्जाम्पल, समथिंग लाइक दैट। No, 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 you please wait, I don't have time. then we haven't understood properly the Krishna consciousness mood of bhakti, हमने understand नहीं किया। So this is just one example. इस प्रकार से आप दूसरे examples सोच सकते हो जहाँ पर कि we are wasting our time in some ritual we don't know, और हम उसको छोड़कर we can rather do some chanting or some service with the devotees or anything else. That's the point. So मैं ये दो श्लोकास पे अब स्टॉप करूँगा. If there are any comments or questions, please go ahead. Prabhuji's, Mataji's, any questions or comments?
अदरवाइज वी कैन डू 53 वेरी क्विकली, क्योंकि फिर 54 से भगवान अर्जुन प्रभु का क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम वो नेक्स्ट वीक कर सकते हैं. बट वी कैन क्विकली रीड 53. यस प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन. क्वेश्चन है लेकिन आगे का है, 4.30 का है. ओह, दैट्स वेरी फार. बट Yes. ओके, वी कैन टेक. व्हाट्स द क्वेश्चन प्रभु? एक सिर्फ लाइन है, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा. 4:30. लेट मी गो. 4:30. Okay, we can take a question from 4:30. Let's see. So we stopped at 52 here and 4:30. Yes, Prabhu. इसमें तात्पर्य में एंड में लिखा है, जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ ये तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है. ये तादात्म्य के द्वारा क्या होता है? तादात्म्य. So Lord Prabhupada is writing. I will read in English. By Okay. this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead Krishna. So प्रभुपाद लिख रहे हैं, या तो वो भगवान में मर्ज हो जाएगा, यानी निराकार अवस्था को पाएगा, समा जाएगा, या वो भगवान को शाश्वत दर्शन पाएगा बाय एसोसिएटिंग. तो बार बार प्रभुपाद, अगर आप 12th चैप्टर में जाएंगे तो यही प्रश्न जो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं, यही प्रश्न फिर अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे प्रभु, कौन से भक्त ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, वो जो निराकार की उपासना करते हैं या वो जो साकार उपासना करते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि निराकार उपासना करना अत्यंत कठिन होता है और कई सारे मिलियंस ऑफ ब्रह्मांडों लाइफ टाइम्स के बाद अल्टीमेटली वो मुझे प्राप्त होते हैं. लेकिन मेरे मत में साकार उपासना जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है. दिस इज़ द आंसर इन द 12th चैप्टर प्रभु. यू कैन चेक इफ यू रिमेंबर, मे बी वी स्टडीड दिस ऑल्सो. जी. सो दिस इज़ द पॉइंट. तो हमारा ऑलवेज, हम लोग निराकार में बिलीव, आई मीन वी आर नॉट ईगर टू मर्ज इनटू द लॉर्ड. ये तो बहुत सरल मुक्ति है. भगवान में समा जाना ये सरल मुक्ति कहलाती है. लेकिन उससे श्रेष्ठ जो है मुक्ति, वो है कि भगवान के साथ संबंध बनाना और भगवान के साथ नित्य एक संबंध आदान प्रदान करना, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, कि मुख्य संबंध है कि मैं भगवान का दास बन सकता हूँ, या दैट इज़ दास्य भाव, या साख्य भाव, मैं भगवान के साथ मित्रता का संबंध रख सकता हूँ, लाइक सुदामा, अर्जुना, ग्वाल, एंड वात्सल्य भाव रख सकता हूँ, जैसे कि उनके पेरेंट्स बन सकते हैं हम, यशोदा माई, नंद बाबा, देवकी माता वसुदेव जी, एंड गोपीर भाव, दैट माधुर्य भाव. दिस इज़ द हाईएस्ट भाव of exchanging the mellow of higher. This is the highest rasa of how to exchange being Lord's girlfriend or being the Lord's wife or being the Lord's girlfriend. This is the highest position. तो हम हमारे अंदर ऑलरेडी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब जीवात्माओं के अंदर एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है. हम भक्ति से कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा उस रिलेशनशिप को रिवाइव कर रहे हैं. दैट रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी देयर इटर्नली. वी डोंट नो, वी हैव फॉरगॉटन. हम लोग भूल चुके हैं मेरा रिलेशनशिप किस मूड में है भगवान के साथ. लेकिन अगर मैं ये मेडिसिन लेता रहूँगा महामंत्र की, तो मुझे अल्टीमेटली वो मूड रिवील होगा विद इन माई हार्ट. मुझे पता लगेगा कि मेरा जो शाश्वत, जो मेरा रिलेशनशिप है भगवान से, वो इस पर्टिकुलर मूड में है, दास्य भाव में है, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, या माधुर्य भाव में. सो दिस इज द लेटर अटेनमेंट. बट द पॉइंट इज दैट एज डिवोटीज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मर्जिंग. मैंने आप सब लोगों से कई बार क्लासेस में 2 ऑप्शंस आपसे पूछे थे कि व्हाट वुड यू प्रिफर, मर्जिंग इनटू कृष्णा ऑप्शन नंबर 1 और टॉकिंग विद कृष्णा फेस टू फेस. सो
Everybody I remember chose talking with Krishna face to face. What is your choice, Prabhuji? Mohit Prabhu, merging into Krishna or talking to Krishna face to Talking to face? Krishna. And Seema Mata ji, कृष्ण में समा जाना या भगवान के साथ ऐसे संबंध बनाना, उनके साथ बैठना, खाना, आदान प्रदान करना, उनके साथ खेलना कूदना. Talking to Krishna. And Raju Prabhu, merging into Krishna or Merge नहीं हो सकता. दोनों डिफिकल्ट है भाई. तो हम मर्ज मुश्किल है. भाई मर्जिंग भी अगर हो जा सुनो choose सुनो one, अगर मैं तो बोलता हूँ कि वो वाले लोएस्ट है मर्जिंग, लेकिन अगर मर्जिंग भी हो जाती वो भी हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल see, नहीं there है is वो a भी. there is a danger with merging, Prabhu. You have to Yes. choose. हम लोग अभी choose कर लें in our consciousness what's my target. Why? Because Prabhupada explains that merging is okay, but after merging, after millions and millions of millions and millions of passages of time, so lifetimes and lifetimes you will be merged, but after the passage of long time आपको वापस इस संसार में आना पड़ता है. It's not a permanent destination. Merging into Krishna's body is not a permanent destination for the soul. पर उसमें भी तो ये बताया कि मर्जिंग इज नॉट भाई फाइनल स्टेज. मर्जिंग इज अ फर्स्ट स्टेज, देन यू कैन गो परमात्मा और But फिर then उसके you, बाद नहीं, you have to come back, प्रभु. From the merging stage आपको वापस इस संसार में आकर वापस से भक्ति रिवाइव करके वापस से स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होके then you will think, okay, instead of merging, let me now go to Krishna Loka. Because प्रभु भगवान बोलते हैं तद धाम मम, that na nivartante, you attain to my place and na nivartante, you never come back. But he doesn't mention that if you merge into my body you don't come back. So प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं ये पॉइंट कि अगर आप भगवान की बॉडी में मर्ज कर देते हो तो आपको आनंद तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि जीव आत्मा का नेचर है बीइंग एक्टिव, मैं आदान प्रदान करूं, मैं एक्टिव रहूं, मैं किसी के साथ हंसूं, खेलूं, बात करूं. अगर प्रभु फॉर एग्जांपल अगर आपको डिज्नीलैंड का अनलिमिटेड पास हो, आप जो चाहिए वहाँ पर खाओ पियो, राइड्स करो, मौज मस्ती करो, लेकिन वहाँ पर आप अकेले हो. जस्ट नाउ अंडरस्टैंड, आप अकेले हो, वहाँ पर स्नेहा माता जी नहीं है, बच्चे नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, आप अकेले हो, आपको अनलिमिटेड डिज्नीलैंड का पैसेज है. एंजॉय द राइड्स एज मच एज यू कैन, अनलिमिटेडली, सुबह से लेके रात तक, एज मच एज यू वांट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू वांट, ईट अनलिमिटेडली. सो व्हाट विल यू डू? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, आप बोलोगे यार मैं अकेला एंजॉय करके बोर हो गया, लेट मी गो बैक एंड फाइंड सम कंपनी. सो जीव आत्मा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इज लाइक दैट. मर्जिंग इनटू कृष्णा इज आई एम हैप्पी, ग्रेट, बट नो एक्टिविटी. मैं किसके साथ हैप्पीनेस बांटूं? बिकॉज जीव आत्माएं जो है अनलिमिटेड जीव आत्माएं कृष्ण के अंदर समाई हुई हैं और वो कृष्ण के अंदर का आनंद खींच रही हैं. दे आर सीक, ओह नाउ दिस इज हैप्पी, बट दे कैन नॉट सी कृष्ण, दे कैन नॉट सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे आर जस्ट मर्ज इनटू हिज बॉडी. क्योंकि कृष्ण की बॉडी आनंदमयी है, दे आर एक्सपीरियंसिंग आनंद, ओह ग्रेट, फन, सो नाइस. बट क्योंकि जीव आत्मा एक्टिव है, उसका स्वभाव एक्टिव है, शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, अल्टीमेटली इट फाइंड्स ओके कृष्णा इज ग्रेट हियर, बट वेयर इज सम कंपनी, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर इज एवरीबडी एल्स, व्हाई एम आई अलोन एक्सपीरियंसिंग दिस हैप्पीनेस, वेयर इज एवरीबडी एल्स. सो जब ये जागृत होता है वापस धरती पर, यू स्टार्ट अगेन, हम खोजना चालू करते हैं. और प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी कई जीव आत्माएं जो हैं जो आनंद एक्सपीरियंस करके यहाँ पर वापस आती हैं संसार में, तो वो क्या करती हैं? वो चैरिटेबल वर्क करती हैं. पहले हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, चैरिटेबल वर्क, बिग बिग चैरिटीज. प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं दे हैव एक्सपीरियंस आनंद, नाउ दे आर लुकिंग फॉर आनंद इन दिस, हाउ आई कैन गिव, व्हाट आई कैन डू. सो पॉइंट इज दैट, हमारा पॉइंट ये है कि हम स्टार्ट से क्लियर लें. फॉर एग्जाम्पल प्रभु आपके पास अब ये फ्रेश एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कल से आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करो, आप बोलोगे नो, मैं क्यों नहीं करूँ? सो नाउ यू कैन सी दैट यू हैव अ रिलेशनशिप विथ योर लड्डू गोपाल. मैं आपसे कहूँ डोंट डू वर्शिप ऑफ लड्डू गोपाल, बेटर, बिकॉज यू मे बी यू प्रिफर टू मर्ज,
but don't offer bhoga, don't talk to him, don't take him to office, don't do anything, don't worship him. He will no need for him to smile at you. You don't need to smile at him. आपको लगेगा no, I need to have some contact with him. I need to have some relationship. So the point is, हम यहाँ पर जो लड्डू गोपाल के साथ, जो डीटीज के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर मैं अपना कंटिन्यू करूँगा माइंड सेट, इफ़ आई फॉलो द सेम माइंड सेट, ये माइंड सेट मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मिलेगा. आई एम कंटिन्यूइंग. हाँ, लड्डू प्रभु, आई वॉज worshipping you in the form of Laddu Gopal. Can you become my Laddu Gopal here in the spiritual world? Hey Lala, will you become my son? Let me worship you. Let me enjoy the company of you as a parent. So you think, Prabhu, it's a better option. Just automatically, Krishna will become my son. I can have Krishna. So जब ब्रह्म लीला हुई थी, ब्रह्मा जी जो हैं सारे गायों को और ग्वालों को चुरा के लेकर गए थे ब्रह्मलोक. तो ये धरती लोक पर 1 साल बीत गया और भगवान ने अपने अपने शरीर से खुद से उतने ही सारे ग्वाल और उतनी सारी गैयाँ सब विस्तृत की. ही एक्सपैंडेड सो मैनी काव्स एंड सो मैनी कावर्ड बॉयज. और 1 साल तक कृष्ण भगवान उन रूपों में, वो जहाँ पर वो ग्वाल थे, जो बच्चे थे, वहाँ पर वो थे उन सब के परिवार में और उनको आनंद प्रदान कर रहे थे. और कृष्णा बुक में वर्णन है कि दे वर ऑल फीलिंग ब्लिस. उन सबको लग रहा था कि हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस पहले तो कभी नहीं किया. पहले भी ये हमारे बच्चे थे ग्वाल, ये सब ग्वाले हमारे बच्चे थे, लेकिन हमें क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये जो मेरा बेटा है, ये जो ग्वाला है, वो कृष्ण ही है. So Krishna was reciprocating. Krishna for 1 year gave them a chance कि मैं आपके घर में स्वयं आता हूँ and let ब्रह्मा जी have us. मेरे सारे ग्वालों को और गैयों को भली वो अपने पास रखें. तो ब्रह्मा जी आए, बोला धरती लोक पर 1 साल बीत गया एंड नथिंग, ये लोग अफेक्टेड नहीं, हाउ दे आर लिविंग. तो ब्रह्मा जी केम एंड सॉ, अरे बोले यहाँ पर तो ये वही ग्वाला है, ये वही गैया है जो वहाँ पर मेरे पास है. फिर वो भागकर अपने ब्रह्मलोक में गए, बोले ये सब तो यहाँ पर बैठे हैं. फिर वो धरती लोक पर गए, बोले ये सब तो यहाँ पर बैठे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट्स हैपनिंग. एंड देन ब्रह्मा जी सरेंडर टू कृष्णा. ही सेड, प्रभु, नाउ आई रिकग्नाइज दैट यू आर द सुप्रीम लॉर्ड. आई मेड अ मिस्टेक नॉट रिकग्नाइजिंग यू. सो ब्रह्मा जी तब सरेंडर करते हैं भगवान को कि मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मैंने सोचा कि ये ऑर्डिनरी बॉय है, ये पता नहीं ये कैसे भगवान हो सकता है. ना ब्रह्मा जी बोलते हैं मुझे नारायण के विषय में सब कुछ पता है, लेकिन ब्रह्मा जी भूल गए कि नारायण जो है वो अपनी योग माया से आपको भी मोहित कर सकते हैं, आपकी भी बुद्धि जो है वो भ्रमित कर सकते हैं और आपको भुला सकते हैं कि मैं ही नारायण हूँ. सो ब्रह्मा जी भूल गए और फिर बाद में ब्रह्मा जी को रियलाइज़ हुआ, अरे मैंने तो अपराध कर दिया, ये तो नारायण स्वयं है और वो बाल लीला कर रहे हैं और मैंने ये चेष्टा कर दी कि मैंने सारे ग्वालों को और गैयों को चुरा के लेकर चला गया, प्रभु मुझे क्षमा करो. सो ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बट लॉर्ड वाज हैविंग फन. भगवान इज ऑलवेज इन ब्लिस. भगवान को बहुत मज़े आ रहे थे. बोले ठीक है ब्रह्मा जी, आप थोड़ा वहाँ पर परेशान भी होंगे, आप देखोगे मैं तो यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे ग्वाले सब, आई एम एवरीथिंग इज़ द सेम. Brahma ji is shocked. How is this possible? Lord, you are... So point is that we can get a chance, Prabhu. Raju Prabhu, you can get a chance. Why not take this consciousness to the higher level? That Prabhupada हमें ये chance दे रहे हैं that rather than merging, which is easily available, you are just by performing chanting this. Prabhupada समझाते हैं कि मुक्ति देवी is your feet. Okay? You are chanting so mukti for you, but devotee बोलता है मुझे ऐसी वैसी मुक्ति नहीं चाहिए. I am not interested. You take away this mukti away from. I am not interested in such mukti. Better I don't get such mukti. What is the use of such mukti if I don't get Krishna? This is the point. Is that helpful, Raju Prabhu? I am not. You can keep your view. I mean, I cannot force you. This is your view. I cannot force you that. नहीं, why you are keeping such view? You can keep such view, but we are trying to present based on Prabhupada's philosophy a higher view. So अगर
प्रभुपाद बोल रहे हैं कि रसगुल्ला मिल रहा है लेकिन आपको पूरी खान ही दे दूं रसगुल्ले की, तो व्हाट यू प्रेफर? ऑब्वियसली यू प्रेफर द पूरी दुकान मिल रही है मिठाई की और आप बोल रहे हो मुझे एक रसगुल्ला दे दो। अभी तो आपने बोला ज्यादा मिठाई भी नहीं खानी चाहिए, दुकान को क्या करेंगे? So we are talking about spiritual मिठाई, जिससे शुगर नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बीपी नहीं बढ़ता. So the point is that Prabhupada is saying, why you only want to take this rasgulla of merging? Take the whole sweet. Lord is full sweetness and you are only want to experience him in his body by merging. But you can experience him in full sweetness. क्यों ना हम full sweetness में भगवान को experience करें? We can पर experience. भगवान ने हमको 2-3 वैरायटी दी क्यों है? क्या प्रभु? भगवान ने हमको, चलो ठीक है, वो दिस इज द भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर उन्होंने फिर ये भगवत गीता में हमको लिखना भी नहीं चाहिए ना, और क्यों दे रहे हैं किसी को ये अपॉर्चुनिटी जो अच्छी नहीं है? बिकॉज जीव आत्मा हैज अ फ्री विल एंड यू हैव अ फ्री विल. इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, बट फ्री विल के अकॉर्डिंग हमारा कर्तव्य एक्सप्लेन करना. नाउ यू टेक फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू द होटल, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो आप रेस्टोरेंट मैनेजर, अरे इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए भाई तूने यार, एक ही ऑप्शन देता, समोसा बहुत था. लेकिन कोई समोसे वाला भी है, कोई चाट वाला भी है, किसी को कचौरी भी खानी है, किसी को दही चाट खानी है. सो सिमिलरली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी हैव द टॉप मोस्ट, वी हैव कृष्णा, देन बिलो कृष्णा वी हैव द गोलोका प्लैनेट्स, वी हैव वैकुंठ प्लैनेट्स, वी हैव द शिवलोका, बिलो देम हमारे पास देवलोक हैं, पितृलोक हैं, धरती लोक हैं, उसके नीचे पाताल लोक हैं, एंड सो मेनी ऑप्शंस इज देयर प्रभु. क्योंकि जैसी जीव की इच्छा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छा को प्यूरिफाई कर रहे हैं. लेट मी प्यूरिफाई माई डिज़ायर दैट इट बिकम्स वन विथ कृष्णा. माई डियर लॉर्ड कृष्णा, वॉट इज योर डिज़ायर, लेट दैट डिज़ायर बिकम माइन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन. एंड कृष्णा क्या बोलते हैं, let everybody come back to my place. This is my desire, this is Krishna's desire. Come back to the place, come back to my dhama. That we can see his desire is in the 8th chapter, Prabhu. 8th chapter, Krishna is revealing, this is my desire, everybody come back home. Why you want to be here? जैसे 4th चैप्टर में जितने भी सेक्रीफाइसेस है, उन्होंने बोला सब जो भी वेदास में सेक्रीफाइसेस बोले गए हैं, इट्स ओके. कृष्णा ने खुद ने बोला कि तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो, यू आर अलाउड टू डू. तो अगर वो गलत, अगर वो जैसे उसमें एक सेक्रीफाइस है डेमीगॉड्स का भी है, इफ यू वांट टू प्रे डेमीगॉड्स यू कैन प्रे टू डेमीगॉड्स. ऑल दिस इज आल्सो अप्रूव्ड बाय वेदास एंड उपनिषद. तो अगर we just read in 2nd chapter that Prabhu, that Krishna is telling you in 2nd chapter, everything is a flowery language, Arjuna. ये वेदों में जो है फ्लावरी लैंग्वेज बहुत है, तो तुम्हें फ्लावरी लैंग्वेज चाहिए अर्जुन, कि तुम्हें व्यवसायत्मक बुद्धि, तो मेरे कहने का मतलब कि वेदों में भी ये फिर डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए ना. चलो ठीक है, फ्लावरी लैंग्वेज है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस प्रभु, इट इज डिपेंडेंट ऑन जीवास डिजायर. आपकी डिजायर नहीं है, लेकिन कई सारे लोग हैं ऐसे, अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि अभी हमने कथा डिस्कस की थी ब्राह्मणों की और ब्राह्मण पत्नियों की. ब्राह्मणों की इच्छा थी कि नहीं मैं तो यज्ञ ही करूँगा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं मैं तो यज्ञ अनुष्ठान ही करूँगा, तभी मेरा परम लक्ष्य प्राप्त होगा. और जो ब्राह्मणों की पत्नियाँ थी, नहीं मैं तो भक्ति करूँगी और डायरेक्ट भगवान को पाऊँगी. सो देयर इज ऑलवेज बोथ काइंड ऑफ. हम वो कैटेगरी रिमूव नहीं, भगवान ने ये कैटेगरी नहीं बनाई है. ये कैटेगरी कहाँ से उत्पन्न होती है, जीवात्मा की डिज़ायर से. रेस्टोरेंट में जो मेन्यू जो है वो कौन बनाता है, इट इज रेस्टोरेंट मेन्यू इज बेस्ड ऑन द डिजायर ऑफ द कस्टमर्स. ये मैनेजर के दिमाग में नहीं आया. मैनेजर को पता है मेरे पास इसका भी कस्टमर आएगा, इसका भी कस्टमर आएगा, इसका भी कस्टमर आएगा. जस्ट लाइक आप टेक्सटाइल्स में डील करते हो, तो आप एक ही टेक्सटाइल आइटम क्यों नहीं रखते हो? वाई यू हैव सो मैनी टेक्सटाइल हैंगर्स? आपके पास 100-200 वेराइटी क्यों है? आपको इसका भी कस्टमर आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा. सो कृष्णा इज
Krishna is हम तो trying to कस्टमर को मिसगाइड करने के लेवल है, उसको थोड़ा पजल करने करते रहे। कृष्णा को हमको पजल नहीं करना चाहिए ना। So Krishna is not puzzling you, Prabhu. Krishna is saying, look, Krishna is sending Bhagavad Gita as it is. He is sending Srila Prabhupada, and Krishna is not puzzling us. Actually, Krishna is puzzling those who want to be puzzled. This is the fact. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्. जो जो जिस भावना से मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, मैं उससे वैसा आदान प्रदान करता हूँ. ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं. 4th chapter you are reading, it is there in the 4th chapter. ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जिस जिस भाव से मेरे साथ आदान प्रदान करोगे, मैं उसी भाव से आपके साथ आदान प्रदान करूँगा. सो बट हम लोग प्रभुपाद की कृपा से वी आर कमिंग दैट प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, डोंट वेस्ट टाइम इन फ्लावरी लैंग्वेज. क्योंकि हमारे पास ये तात्पर्य नहीं हो, अगर प्रभुपाद का प्रभु, अगर हम ये 2nd चैप्टर में हमने अभी अभी पढ़ा था, और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज फ्लावरी लैंग्वेज इन द वेदास अर्जुना, बट तुम उससे विचलित नहीं होना. यस, सो वेयर इज दैट श्लोका इन द 2nd chapter we were reading? नहीं, वो नहीं, आपने 8th चैप्टर का बोल रहे थे ना कोई श्लोक? नहीं, वो तो बता रहा था, बट आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग. हाँ, सो 42 and 43. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. So if you read 42 and 43, Prabhu, in Hindi, can you read? 42 and 43. अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं. इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है. So you see, अगर किसी को इंद्र तृप्ति चाहिए और हाई बर्थ चाहिए, हेवनली प्लेजर्स, तो वो इसी में ही फंसा रहेगा. लेकिन आपको और मुझे प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप पता है मुझे इसमें नहीं फंसना है. देयर इज़ एन चॉइस. मेन्यू में आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, उधर वेजिटेरियन मेन्यू भी है, नॉन वेजिटेरियन मेन्यू भी है. आप बोलोगे मुझे नॉन वेजिटेरियन मेन्यू में नहीं फंसना है. इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर समबडी एल्स. इट्स नॉट माई चॉइस. असल में इस क्वेश्चन पूछने का मेरा ये भी मतलब है, जैसे आप समझा रहे हो ना, तो हमको भी ये समझ में, भाई कोई अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमको भी वो आना चाहिए कि हमको उसको क्या जवाब देने का. So now you know, प्रभु, आप बोल सकते हो दैट जीव आत्मा को चाहिए चॉइस, एंड कृष्णा इज गिविंग यू चॉइस. कृष्णा हैज ऑल फैसिलिटी. ही सेज भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति. सो ही सेज भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. मैं सभी ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ. क्योंकि सभी ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ. तो कोई बोलेगा प्रभु मुझे तो स्वर्गलोक में जाना है, तथास्तु. कोई बोलेगा प्रभु मुझे तो ये इंद्र तृप्ति चाहिए, तथास्तु. कोई बोलेगा मैं चालाक हूँ, तो प्रभु, तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स इज गिविंग देम वुल्फ, लोमड़ी बन सकता है. कोई फॉर एग्जाम्पल एनवियस है, यूनिवर्स इज गिविंग देम ऑप्शन, बिकम स्नेक. कोई बोलेगा आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्स इज गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, बिकम अ लॉयन. कोई बोलेगा कि मुझे एक्सपर्ट स्विमर बनना है, यूनिवर्सिटी इज गिविंग देम ब्लेसिंग, बिकम अ वेल, बिकम अ शार्क, बिकम अ फिश. एवरीथिंग इज देयर. कृष्णा इज गिविंग फैसिलिटी, यूनिवर्स इज गिविंग फैसिलिटी. लेकिन द रियल यूज ऑफ फैसिलिटी इज हाउ आई कैन गो बैक टू कृष्णा. दिस इज द रियल यूज ऑफ माई फैसिलिटी, ह्यूमन फैसिलिटी. हम लोग क्विकली रीड कर रहे थे द 8th chapter and 5th श्लोका. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन एग्जाम्पल जहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, एंड whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. So 8th chapter and 5th shloka. So Krishna is saying come back to me. He is giving. And another example
eighth shloka, same chapter, Prabhu. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. 8वां श्लोक, 8वां हाँ अध्याय. जी, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मुझको ही प्राप्त होता है. नवा भी पढ़ सकते हो आप प्रभु. मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचित्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे. वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है. एंड 10वां प्रभु. मनुष्य के मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है. So this is the point. We want to go back to Krishna. हम भगवान को प्राप्त होना चाहते हैं. This is our point. But again, option is there that Krishna is saying that okay, अगर आपको चाहिए तो मैं option देता हूँ. You can go. Nobody is. Krishna cannot stop you. Krishna is giving just facility, Prabhu. He is just giving facility. Krishna नहीं बोल रहे कि I will stop you. Oh, why you are not coming back to me? Why you want to go here and there? Because Krishna is giving free will. प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं सबको स्वतंत्रता है, जीव का स्वभाव है स्वतंत्र रहना. तो वो छोटी सी अपनी जो फ्री विल है, इंडिपेंडेंस है, उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है. उस फ्री विल के माध्यम से वो वापस भगवान को जा सकता है. फ्री विल के माध्यम से वो ब्रह्मलोक जा सकता है, इंद्रलोक जा सकता है. एवरीवेयर ही कैन गो. सो देयर इज nobody stopping. So Mataji joined, but we are going to finish. माधवी माताजी, हरे कृष्णा. आप थोड़ा लेट हो गए आज, but you can watch the recording, Mataji. So any more questions or comments? Mohit Prabhu, all okay? All good, Prabhuji. Only one thing. It's आप बोल रहे थे कि आप कुछ अच्छा भी करते हैं तो आप इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा आते हैं. मतलब अगर भगवान को सेंटर में रख के नहीं करते, लेकिन दिन में 24 घंटे होते हैं. ऑफ कोर्स हम भगवान को एज डिवोटी वी आर प्रोग्रेसिंग एंड वी आर लर्निंग टू कीप कृष्णा इन सेंटर, बट एवरी टाइम इट्स नॉट दैट सिंपल, ऑफ कोर्स. सो हाउ टू improve and what should our thought process be in that case, like so your point is that during the day we can forget. That's your point. Yeah. So see, हम लोग इसीलिए ये पूरा कृष्णा says practice. We are practicing. इसीलिए हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें बोलते हैं साधना भक्ति. सो हम सब साधक हैं. सो भगवान कृष्ण को भी पता है, भगवान को पता है दैट दे आर प्रैक्टिसिंग. एंड जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो तब मिस्टेक्स भी होती हैं, विच इज़ नॉर्मल, नेचुरल. तो जब छोटा बच्चा है वो वॉक करना सीख रहा है तो वो गिरता भी है, और पेरेंट को पता होता है कि ही इज़ प्रैक्टिसिंग टू वॉक. प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पूरी तरह अभी दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन उठ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वॉक कर रहा है और गिरेगा भी. सो कृष्णा नोज, बट कृष्णा इज़ मोर इंटरेस्टेड इन योर सिंसियरिटी. नॉट दैट कि आपने मुझे 2 घंटा दिन में बराबर याद किया, 22 घंटे तो आप खोए हुए थे तो आपको दंड मिलेगा. नो, कृष्णा इज़ नॉट लाइक दैट. एक्चुअली कृष्णा इज़ सो स्वीट कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि थोड़ा सा भी मेरे लिए किया हुआ कार्य वो भयानक से भयानक स्थिति से आपको बचाता है. सो कृष्णा इज़ सो स्वीट दैट इवन इफ़ यू डू स्मॉल थिंग ही रिमेंबर्स, और ही डिड सच ग्रेट सर्विस फॉर मी. आई एम ऑब्लाइज. फॉर एग्जाम्पल प्रभु, आपका कोई मित्र हो और उसने आपके लिए बस छोटा सा ही कुछ कर दिया हो, तो आपको लगेगा यार ये मेरा मित्र, यार ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसने मेरे लिए, आप वो उम्र भर याद करोगे कि मेरे, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, जो भी समय हो, पर ये बंदा मुझे काम आता है. तो यू जस्ट इवन 1 टाइम और 10 टाइम्स आपके दिमाग में वो बात ठहर गई. डजेंट मैटर कि वो 10 बार आपके पास आपको काम आया, लेकिन बाकी टाइम आप उसके टच में नहीं रहे, आपको याद नहीं रहा. इट डजेंट मैटर, बट आपको वो हमेशा याद रहेगा. मे बी ही इज़ नॉट कॉलिंग यू, ही इज़ फॉरगॉटन, but you always remember. So Krishna is like that, such a friend.
कि आपने कृष्ण के लिए कुछ किया, आप भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। ओह ही मोहित प्रभु डिड सच अ नाइस थिंग, सेवा फॉर मी, ही इज, आई विल नॉट फॉरगेट हिम, ही इज डूइंग fruit for life for me, I will not forget him. So Krishna will not forget you Prabhu, even if we forget accidentally। हम लोग 24 घंटों में से 2 घंटे याद करते हैं, 22 घंटे नहीं, बट कृष्णा इज रिमेंबरिंग यू 24 आवर्स। हम वो बाकी 22 घंटे भूल गए, लेकिन कृष्ण को हम याद हैं। वो बाकी 22 घंटे जब हम उन्हें भूल गए तो उनको हम याद हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मेरा जो बच्चा है ये प्रैक्टिस कर रहा है और मेरी माया शक्ति इतनी प्रबल है, इसका कौन सा दोष है। बट ही इज ट्राइंग टू ओवरकम माया शक्ति। सो कृष्णा इज सीइंग योर सिंसियरिटी कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेट मी हेल्प हिम। इसलिए भगवान बोलते हैं देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण लेता है मैं उसे इस देवी शक्ति से, इस माया शक्ति से पार लगा देता हूँ। स्वयं के बल पे पार नहीं लग सकता, लेकिन मैं उसकी मदद करता हूँ। सो कृष्णा इज सीइंग दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर ट्राइंग टू चैंट, you are trying to do some services, you are coming to the temple, you are listening to the class, you are doing कृष्ण कथा। आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक साधक को करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारा फॉल डाउन हो जाता है, हम एक्सीड नहीं कर पाते एक बैरियर को। सो दैट इज़ द पॉइंट व्हेन कृष्णा कम्स इन आवर लाइफ, कि ये इस बैरियर को रीच कर चुका है, अब उसको ये नहीं तोड़ सकता। लेट मी गो एंड ग्रैब हिम, हैंड इज, उसका हाथ पकड़ के उसको निकालता हूँ, बिकॉज अकेले वो नहीं कर पाएगा। सो कृष्णा सीज हमारा सिंसियरिटी, हमारा एंडेवर क्या है, हम कितना प्रयास कर रहे हैं, एंड देन ही सीज ओके, आप कृष्ण की ओर 1 कदम बढ़ाते हो, वो आपकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। ही इज ऑल्सो ईगर। कृष्णा इज वेरी एंथुजियास्टिक, व्हेन आर यू कमिंग बैक टू मी, ही इज मोर एंथुजियास्टिक देन यू प्रभु। दिस इज रियलिटी एक्चुअली। Krishna is more eager to meet us than we are eager to meet him. This is reality. So don't worry, you are on the right path. Just carry on this path until the very end of our lifetime. जब भी होगा we don't know. अगर हम इस पे मजबूत रहे, जैसे कृष्णा बताते हैं 7th चैप्टर, दृढ़ व्रत, अगर हम दृढ़ व्रत रहकर इसको कर पथ पे चलते जाएंगे, we will attain Krishna. So rather than thinking कि मैं कब अटेन करूँगा, let us just keep on walking. He will surely come. अगर वो स्वयं नहीं आएंगे तो उनके डिवोटीज आएंगे, स्पिरिचुअल मास्टर्स आएंगे, संकीर्तन आएगा, प्रसादम आएगा। दिस इज ऑल कृष्णा। सर्वेश्वर प्रभु आ जाएंगे। अरे प्रभु, मेरे जैसे मंदिर तक ले जाने के लिए मेरा जैसा रास्कल नहीं आना चाहिए प्रभु। मैं तो खुद सोचता हूँ कि who will take डिवोटी की बात करें, कोई भी डिवोटी आ सकता है ना एक। We are all devotees, you are all devotees प्रभु। So I desire your company, and if you find worthy you can desire mine, but I am desiring your company। सुना था कि जैसे आप प्रचार करते हो, यहाँ कोई भी वैष्णव प्रचार करता है, कोई डिवोटी प्रचार करता है, उसमें उसका खुद का फायदा है पहले सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें उसने अच्छी तरह बताया था कि अगर एक हमारी भक्ति जो आइसक्रीम, समझो एक आइसक्रीम हमारी भक्ति, तो अगर हम भक्तों के हम अपने आसपास का टेम्परेचर, अपना तापमान नहीं वैसा मेंटेन करेंगे, वो जो भक्ति की आइसक्रीम वो पिघल जाएगी। तो ये जो दूसरे डिवोटी बनाते हैं हम आजू बाजू में, तो अपने लिए बनाते हैं और किसी के लिए नहीं बनाते हैं। हाय हरि बोल, वंडरफुल एग्जांपल प्रभु, वेरी ट्रू। भक्ति इज लाइक अ आइसक्रीम, वेरी ट्रू प्रभु, आपने सुपर्ब एग्जांपल दिया। अदरवाइज वैसा टेम्परेचर बनाना है अपने आसपास। विदाउट डिवोटी एसोसिएशन आवर आइसक्रीम विल मेल्ट डाउन वेरी क्विकली, क्योंकि माया का तापमान इतना ज़्यादा है कि वो आइसक्रीम छिन जाएगी, और अभी चखा भी नहीं और चली गई। ग्रेट एग्जाम्पल प्रभु। सो यस प्रभु, डिवोटी एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड लाइक मोहित प्रभु ऑल्सो आप कंटिन्यू कीजिए, राजू प्रभु, स्नेहा माता जी, अब तो सीमा माता जी को भी देख के मुझे एंथुजियाज्म मिलता है। आज उन्होंने पूछा टुडे क्लास इज देयर, सो एक्चुअली माता जी आप नहीं लिखते तो क्लास वुडंट बी देयर ऑनेस्टली, क्योंकि आज शाम को गुरु महाराज आए हुए हैं, तो उनके साथ प्रोग्राम है मंदिर में 6:30 बजे पोलैंड टाइम। तो मैंने सोचा चलो हम
उससे पहले ये क्लास कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीक भी गैप हो गया था। नेक्स्ट वीक फिर जन्माष्टमी है, सो वील सी। हाँ तो नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि वीक में 2 या 3 क्लासेस होने चाहिए। माता जी, आपके जितना सब एंथुसियास्टिक हो तो मैं रोज करूँ। बट टुडे वी हैड अ नाइस ग्रेट क्लास, इवन दो कि हम 4-5 लोग हैं, वी हैड अ नाइस डिस्कशन। सो आप आई लैंड हियर एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक होपफुली। और मंदिर में आइए प्रभु, मोहित प्रभु, राजू प्रभु, टुडे प्रोग्राम इज देयर, तो आप आ सकते हैं प्रभु। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे हरि बोल, हरे हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।